अब हम देखेंगे लक्ष्य की क्या विशेषताएं हैं। लक्ष्य जिसको हम गोल कहते हैं, वो गोल कैसा होना चाहिए? हमारा जो गोल है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। तो क्या है ये स्मार्ट गोल? स्मार्ट गोल यानी S is for specific, M is for measurable, A is for achievable, R is for realistic और T जो है वो है टाइम बाउंड। यानी कि मेरा लक्ष्य होना चाहिए विशिष्ट, मापनीय, प्राप्ति योग्य, यथार्थवादी, समय संबंधित। तो गोल का स्मार्ट होना क्यों जरूरी है? साधारण गोल और स्मार्ट गोल में क्या फर्क है, ये अब हम देखेंगे। जो हमने एक्रोनिम बनाया है गोल का, उसको हमने कहा है स्मार्ट गोल, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि मुझे वजन घटाना है। ये बहुत ही साधारण गोल है। जब मैं कहती हूँ कि मुझे 1 महीने में 3 किलो वजन घटाना है, इसलिए अब मैं मेरा डाइट तय करूँगी, मैं व्यायाम करूँगी, एक्सरसाइज को जाऊँगी, जिम ज्वाइन करूँगी, रनिंग करूँगी, जो भी आपकी पसंदीदा एक्सरसाइज है उसको आपने चुना है। अब ये गोल हो गया स्मार्ट गोल, क्योंकि ये गोल बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि आपने तय किया है कि मुझे महीने में 3 किलो वजन घटाना है, इसलिए ये गोल है स्पेसिफिक। अब ये गोल है मेजरेबल, क्योंकि आप आपका वजन नाप सकती है। क्या सच में मेरा वजन 3 किलो कम हुआ है? तो ये गोल है मेजरेबल। अचीवेबल, क्योंकि महीने में 3 किलो वजन घटाना मुमकिन बात है, ये कोई नामुमकिन बात बिल्कुल ही नहीं है। अब ये गोल बहुत रियलिस्टिक भी है, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं तय किया कि मुझे महीने में 30 किलो वजन घटाना है, जो बहुत ही डेंजरस भी है और शायद ये अचीव करना पॉसिबल भी नहीं हो। ये गोल टाइम बाउंड भी है, क्योंकि आपने खुद को 1 महीने का समय भी दिया है। तो ये फर्क है साधारण गोल में और स्मार्ट गोल में। स्मार्ट गोल हमेशा हमें दिशा दर्शक की तरह, यानी उस GPS की तरह मदद करता है। इसको स्पेसिफिक पड़ाव होते हैं, जब आप ये देख सकते हैं कि अब मैं अपने लक्ष्य की तरफ मेरा जो प्रयास या प्रवास चल रहा है, उस प्रवास में मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। समझो 15 दिन में आपका 1.5 किलो वजन कम हो गया, तब आपको पता चला कि मैंने अपना जो गोल है वो 50% तो मैंने हासिल कर लिया है। इसलिए साधारण गोल से स्मार्ट गोल यानी स्पेसिफिक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके जीवन में आपने जो गोल्स तय किए हैं, उनको हमें स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करना है। अब साधारण गोल था मुझे वजन घटाना है। हम सभी बोलते हैं मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, घटाना है, घटाना है। कभी कभी हम प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन जब गोल साधारण हो तब हमारा मोटिवेशन वो गोल अचीव करने के लिए कम पड़ जाता है। मैं कभी वजन घटाऊंगी, हाँ मैं प्रयत्न कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन वजन ही नहीं घटता, मैं डाइट भी करती हूँ लेकिन मेरा वजन ही नहीं घटता। ये हमेशा की बातें आप बहुत कॉमनली सुनते हैं। अब हमने जो उदाहरण के तौर पे देखा वजन घटाना है, ये गोल साधारण क्यों है? अब ये गोल स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मैंने कितना वजन घटाना है ये तय नहीं किया है। हालांकि ये गोल रियलिस्टिक भी है और अचीवेबल भी है, लेकिन ये जो गोल है ये स्पेसिफिक नहीं है, ये टाइम बाउंड नहीं है। अब गोल को स्मार्ट बनाने के लिए 5 विशेषताओं का होना बहुत ज़रूरी है। 5 में से कोई 2 मौजूद है, कोई 4 मौजूद है, तो गोल स्मार्ट गोल नहीं बन सकता। सो जो भी लक्ष्य आप तय करें, जो भी गोल आप पाना चाहे, उसको स्मार्ट बनाना यानी उसमें 5 विशेषताओं का होना बहुत ज़रूरी है। जब गोल स्पेसिफिक होता है यानी विशेष होता है, तब आप उसकी कार्यप्रणाली तय कर सकते हैं। ये गोल मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सी दिशा में जाना चाहिए, ये प्रश्न आप खुद से पूछ सकते हैं।
जैसे मैंने बोला कि मुझे वजन घटाना है, ये मेरा स्पेसिफिक गोल है। अब मैं पूछूंगी अगर मुझे वजन घटाना है तो मुझे क्या करना ज़रूरी है, मुझे कितना वजन घटाना है। इस गोल को मापनीय यानी मेजरेबल बनाने के लिए अब मैं खुद को प्रश्न पूछूंगी कि मुझे कितना वजन घटाना है। मैंने जैसे बोला कि मुझे 3 किलो वजन घटाना है, तो यही वजन घटाने वाला साधारण गोल अब मापनीय बन गया। क्या अब ये गोल अचीवेबल है यानी प्राप्ति योग्य है? हाँ, महीने में 3 किलो वजन घटाना पॉसिबल है, तो ये मेरा गोल प्राप्ति योग्य है। क्या ये गोल रियलिस्टिक है? हाँ, ये गोल रियलिस्टिक भी है, क्योंकि मैं जिस चीज़ों में रुचि रखती हूँ, मुझे जिस प्रकार का व्यायाम पसंद है, मैं जिस प्रकार का आहार लेती हूँ, उसमें कुछ बदलाव लाना मुझे पॉसिबल है, तो ये गोल रियलिस्टिक भी है। लेकिन अब ये गोल जो है ये टाइम बाउंड नहीं है, क्योंकि मैंने मुझे कितने महीने में वजन घटाना है ये पहले नहीं बोला था। अब मैं उसको टाइम बाउंड बनाने के लिए मैं कहूँगी कि मुझे महीने में 3 किलो वजन घटाना है, तो 15 दिन में मेरा 1.5 किलो वजन घटना बहुत ज़रूरी है। यानी एक हफ्ते में मुझे कितना वजन घटाना पड़ेगा? मुझे 750 ग्राम वजन घटाना बहुत ज़रूरी है। अब जब मैं अपने गोल को ये पड़ाव देती हूँ, ये स्टेप्स देती हूँ, तब ये गोल हो जाता है टाइम बाउंड। लक्ष्य को अगर कोई समय की सीमा ना हो तो वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे प्रयत्नों में हम कम पड़ जाते हैं। इसलिए लक्ष्य को टाइम बाउंड यानी समय संबंधित बनाना बहुत ज़रूरी है। अब और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मानो 1 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम्स है। अब इस एग्ज़ाम के तैयारी में जुट जाना आपको बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने आपके लिए कोई लक्ष्य नहीं तय किया। आपको पता है आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई हो जाएगी और एग्ज़ाम भी आप दे पाएंगे। लेकिन आप जब ये सोचते हैं तब हर दिन आपको एक एंग्जाइटी रहती है, आपको एक चिंता सताती है। क्या सच में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी? क्या मैं ये कर पाऊंगा? और इन विचारों के वजह से आप पढ़ाई से विचलित हो जाते हैं। अब इसी लक्ष्य को अगर हमें स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? पहले तो आपको ये ज़रूरी है कि अब मेरे एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हैं ये गिनेंगे। गिनने के बाद आपके कितने विषय हैं ये आपको सोचना है। अब आपके हाथ में कितने दिन हैं और आपको उन दिनों में कितने विषय की पढ़ाई करनी है, ये जब आपके सामने आ जाएगा तब आप उसको स्पेसिफिक गोल में पहले कन्वर्ट कर देंगे। यानी मुझे एक विषय के लिए मेरे हाथ में कितने दिन हैं, उस विषय के कितने लेसन्स की पढ़ाई मुझे करनी है। अब 3 दिनों में मानो मुझे 5 लेसन्स करने हैं, तो आपको पता है कि एक लेसन को आपको कितना टाइम देना है। इस प्रकार जब आप अपने 30 दिनों की तैयारी का प्लानिंग करोगे तब आपको ये भी पता होगा कि मुझे रिवीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं रिवीजन के लिए कितना टाइम दे सकती हूँ ये भी आपको पता चलेगा। अब आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक बन गया, क्योंकि आपको पता है कौन से दिन आप कौन से विषय की तैयारी करेंगे। ये जो गोल है वो मेजरेबल भी है, क्योंकि आपको पता है 15 दिन के बाद आपके कितने विषयों की तैयारी पूरी हो गई होगी। ये गोल जो है ये अचीवेबल भी है, क्योंकि आपने पूरी सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि आपके कितने लेसन्स को आपको कितना टाइम देना है। ये गोल रियलिस्टिक भी है, क्योंकि आपने सब नाप तोल के उसको कितने दिन देने चाहिए ये भी तय किया है। ये गोल टाइम बाउंड भी है, क्योंकि आपको पता है कि उन 30 दिनों में आप एक बार पूरी पढ़ाई करने के बाद एक रिवीजन भी करने वाले हैं। तो ये आपने आपका साधारण गोल जो था एग्ज़ाम की तैयारी, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया स्मार्ट गोल में। एक बार फिर दोहराती हूँ, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड।